हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिजिक्सिया चैनल में। मैं हूं रजनीश राज चौहान और यहां हम बात करेंगे पीजीटी फिजिक्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का, यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का। हाल ही में हम जानते हैं कि बिहार में टीआरई 4.0 होने वाला है, लेकिन हमारे चैनल का जो कंटेंट है वो देश भर में जितने भी पीजीटी फिजिक्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होंगे सबके लिए कारगर होने वाला है, फ़ायदेमंद होने वाला है। तो क्योंकि देश भर में जो पीजीटी फिजिक्स भर्ती का एग्जामिनेशन होता है उसमें क्वेश्चन का टाइप और सिलेबस एक ही लगभग लगभग सिमिलर रहता है। तो तैयार हो जाइए मास्टर साहब लोग, सॉरी होने वाले मास्टर साहब लोग, और आइए डिस्कस करते हैं सिलेबस। सारे पीजीटी रिक्रूटमेंट, पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनका एक ट्रेडिशनल पैटर्न होता है। वो पैटर्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी आपका पीजीटी एग्जामिनेशन होता है तो हमारा जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। तो हमारा जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो है PHYSICS फिजिक्स। तो कुल जो पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150। कुल प्रश्नों की संख्या होती है 150, एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। और पूरा पेपर जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो पार्ट 1 में रहता है लैंग्वेज, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये सारे लैंग्वेज होते हैं। पार्ट सेकंड में होता है जनरल स्टडी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। अच्छा, पार्ट 1 में प्रश्नों की संख्या होती है 30 एमसीक्यूज। अच्छा, पार्ट सेकंड में जनरल स्टडी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस इत्यादि। और पार्ट थर्ड जो होता है यही पार्ट मेन है जिसकी हम बात करेंगे। ये आपका है कंसर्न सब्जेक्ट, जो कि हम इस चैनल में डिस्कस करेंगे, वो है फिजिक्स। और फिजिक्स में होते हैं पूरे 80 एमसीक्यूज। तो ये जो आपका फिजिक्स है ये प्रोमिनेंट पार्ट है, ये मेन पार्ट है। तो जितने भी लोग जो फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी फिजिक्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम की, उनके लिए मैं इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा, फिजिक्स को। हम आगे क्वेश्चन करेंगे, थियरी पढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत लंबा अफेयर है, तो हम मतलब एलिमेंट्स ऑफ परफेक्ट सिलेबस कंप्लीशन की के लिए क्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा कि ज़्यादातर सिलेबस को टच किया जाए। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स का, जो कोर फिजिक्स का जो सिलेबस है। तो जो कोर फिजिक्स का सिलेबस है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिजिक्स जो कि जिसमें होंगे 80 एमसीक्यूज। तो पहला जो पार्ट है यूनिट 1 जो है आपका फिजिक्स का, वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स है। और यूनिट सेकंड जो है यूनिट 2 है, वो है आपका जनरल
properties of matter, general properties of matter, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिर आगे जो यूनिट है 3 वो है आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट 4 जो है वेव्स एंड ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑसिलेशंस। पांचवा जो यूनिट है आपका वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स। छठा जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सातवां है ऑप्टिक्स। आठवां जो है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट्स। नाइन्थ जो हमारा यूनिट है वो है मॉडर्न फिजिक्स, वो है मॉडर्न फिजिक्स। और 10th है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस। तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि 11th-12th का सिलेबस है, +2 का सिलेबस है, क्योंकि है भी, ऐसा नहीं है, +2 का भी सिलेबस है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट्स जो हैं सिलेबस के, मतलब आप मान के चलिए कि 60% जो आपका सिलेबस होगा, 60% जो आपका सिलेबस है, और 60 से 70% सिलेबस जो होगा वो 11-12 से होगा, ठीक है। लेकिन 25 to 30% या कभी कभी इससे ज़्यादा, मतलब 5 का आप मान के चलिए, 30%, 40%, 25% ऐसे, वो आपका बीएससी या एमएससी का सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो इसको रोक करके एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बढ़ते हैं। अब जो सब टॉपिक्स हैं, जो जैसा कि अब मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का जो सब टॉपिक्स, अब क्या पढ़ना है आपको मैकेनिक्स में, ये हम लोग देखेंगे। और +2 में कितना पढ़ना है, बीएससी एमएससी का सिलेबस कितना करना है, ये भी देखेंगे। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। अगले दिन या नेक्स्ट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँगा उसमें हम लोग थ्योरी करना, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम अब आगे बढ़ते हैं। आइए मैकेनिक्स का पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में क्या होने वाला है, +2 का सिलेबस कहाँ तक रहेगा, और बीएससी एमएससी की सिलेबस की एंट्री कहाँ से होगी, ये हम लोग देखते हैं। मैकेनिक्स में जो फेमस टॉपिक है +2 का, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये तो रहना ही रहना। इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक और विमाएं। दूसरा जो पार्ट है वो आपका है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स, काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स। इसमें आपका पार्टिकल्स, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, इसमें आ जाएगा आपका मोशन इन 1D, 2D, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन,
सर्कुलर मोशन इत्यादि। ठीक है, अब जो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट, पहला सब पार्ट। दूसरे सब पार्ट में आपका है डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स। डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स। डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स में फोर्सेस, जितने प्रकार के नेचर में फोर्सेस होते हैं, ठीक है, वो सारे। फ्रिक्शन भी इसी में आ जाएगा आपका। ग्रेविटेशन, सेंट्रल फोर्सेस भी लिख सकते हैं। सेंट्रल फोर्सेस वो तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस में ही आ जाएगा, लेकिन इसको सेंट्रल फोर्सेस को अलग से भी पढ़ लेंगे। कॉन्टैक्ट फोर्सेस इत्यादि। चलिए, अब जो आपका सब टॉपिक है उसका थर्ड पार्ट क्या होने वाला है। सब टॉपिक का जो है थर्ड पार्ट होने वाला है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में क्या क्या पढ़ना है आपको। मोमेंटम एंड एनर्जी, मोमेंटम एंड एनर्जी, कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे न्यूमेरिकल्स में भी बड़े यूज हैं इसके। और कॉलिजन इन 1 and 2 डायमेंशंस, कॉलिजन इन 1D and 2D। और आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये सारे सेंट्रल फोर्सेस में भी कवर हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सैटेलाइट, और स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी, वेरिएशन ऑफ जी, ये सारे के सारे सेंट्रल फोर्सेस में पढ़े जा सकते हैं, लेकिन अलग टॉपिक लिख रखा है इन्होंने। चलिए, कोई बात नहीं। अगला जो सब टॉपिक है वो है आपका, ये भी अभी जो भी सिलेबस चल रहा है उसको आप एनसीईआरटी फॉलो करके +2 लेवल का जो भी मटेरियल है उसको फॉलो करके आप कर सकते हैं। अगला पार्ट है सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, अब यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से जो सिलेबस का पार्ट आने वाला है वो अब आपको +2 में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो एमएससी फर्स्ट ईयर में आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा होगा, वहाँ से आपको अब के जो मटेरियल आने वाले हैं, अब जो मैं सिलेबस आपको लिखवाऊंगा वो एमएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस से उठाया हुआ है, वहाँ से लिया हुआ है। तो +2 का सिलेबस यहाँ तक ही रहेगा। अब जो आगे हम लोग सिलेबस लिखेंगे वो बीएससी एमएससी का सिलेबस है।
तो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका एनालिटिकल मैकेनिक्स। जिन्होंने एमएससी की पढ़ाई अच्छे से नहीं की है उनके लिए थोड़ा ये क्रिटिकल होने वाला है। तो इसमें आएगा आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, generalized coordinates and velocities, Hamilton's principle, Lagrangians and Euler Lagrange equation, Lagrangian and Euler Euler Lagrange equation, Hamilton's equation of motion। बस Hamilton's equation of motion। ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है जो आपको मतलब +2 में नहीं मिलेगा वो है हाई स्पीड मैकेनिक्स। मतलब +2 में भी है लेकिन इसका इंट्रोडक्शन है। हाई स्पीड मैकेनिक्स, हाई स्पीड मैकेनिक्स में क्या क्या आता है? हाई स्पीड मैकेनिक्स में पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर, ये आपने बैचलर्स बीएससी फिजिक्स अगर आपने किया हुआ है तो एसटीआर आप लोग पढ़े होंगे। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन ने दिया था। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। इसके क्या पढ़ने हैं आपको? पोस्टुलेट्स और क्या पढ़ने हैं आपको? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, और वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ये आपके पोस्टुलेट्स में ही आ जाएंगे। वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, और लास्ट जो टॉपिक है वो आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये आपका मैकेनिक्स का सिलेबस है। तो आपका जो सिलेबस है, जो बीएससी एमएससी का पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको एसटीआर के पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, और वेरिएशन ऑफ मास, जब पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल हो जाती है तो उसके मास में, लेंथ में क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी वेरिएशन कैसे होती है, ये आपको पढ़ना है। तो पोस्टुलेट्स से ही ये सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं। फिर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, और एनालिटिकल मैकेनिक्स में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पढ़ने हैं आपको। ये भी बिल्कुल बेसिक है। जब आप एमएससी का सिलेबस करते हैं तो बिल्कुल बेसिक सिलेबस है ये। और आपको हैमिल्टन्स प्रिंसिपल पढ़ना है, लैग्रेंजियन एंड यूलर लैग्रेंज इक्वेशन आपको करना है। ये जो इक्वेशन सारे होते हैं ये मतलब क्या मोर प्रिसाइज इक्वेशन ऑफ मोशन है। जैसे न्यूटन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है
उसी का ये मोर प्रिसाइज फॉर्म है, मोर इलेबोरेटेड फॉर्म। तो देखिए, अब ये सिलेबस कहने को तो बहुत वास्ट है, लेकिन अगर कंसिस्टेंट रहा जाए, मेरा ये मानना है कि अगर कंसिस्टेंट रह करके पढ़ाई की जाए तो ये सिलेबस को हंसते खेलते किया जा सकता है, मज़े से किया जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को कि पहले आप एन सी आर टी 11th-12th का जो एन है उसके थ्रू जाइए, उसको थोरोली उसको पढ़िए। उसके बाद मैं तो हूँ ही, और अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा सिलेबस को, यूनिट्स एंड डायमेंशन से मैं स्टार्ट करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।